नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स के अंदर सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, उपसमूह, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ प्रगुण है, उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर कर लिया है स्टूडेंट्स। आज हम अब देखिए स्टूडेंट्स, आज किसी ग्रुप जी का कोई उपसमुच्चय है तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का पालन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अच अगर जी का एक सबसेट है, अच है वो क्या है, जी का क्या है, एक सबसेट है। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अच के अंदर जो तस्मक एलिमेंट मान लीजिए ई है, तो यहाँ पर जी के अंदर भी क्या होगा, तस्मक एलिमेंट क्या होगा, ई होगा। अच के अंदर जो तस्मक एलिमेंट होगा वही क्या होगा स्टूडेंट से, जी के अंदर क्या होगा, तस्मक एलिमेंट होगा। और अच के किसी भी अवयव के अंदर मान लीजिए ए का प्रतिलोम कुछ ना कुछ मान आएगा स्टूडेंट्स, और वही एलिमेंट जी के अंदर क्या है, सेम मान आएगा। तो जो अच के अंदर एलिमेंट प्रतिलोम होगा वही क्या होगा स्टूडेंट से, जी के अंदर भी प्रतिलोम एलिमेंट वो सेम होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होंगी स्टूडेंट्स, अच के किसी भी अवयव की कोटि, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कोई अवयव ए है, इसकी कोटि का मान निकालते हैं, ए की कोटि, तो अगर ए की जितनी कोटि आएगी, जी के अंदर भी हम ए की कोटि निकालेंगे, उतनी ही कोटि जी के अंदर आएगी स्टूडेंट्स। अब तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन होगा, अच अगर जी का कोई सबसेट है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अच का तस्मक एलिमेंट वही होगा जो क्या है, जी का तस्मक है। और अच के अंदर किसी भी एलिमेंट का हम प्रतिलोम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं ए का प्रतिलोम निकाल रहा हूँ, और ए का प्रतिलोम और यहाँ पर जी के अंदर ए का प्रतिलोम समान मान आएगा स्टूडेंट्स उसका। और यहाँ पर ए की कोटि और ए की कोटि दोनों के अच और जी के अंदर क्या आएगी स्टूडेंट्स से, समान निकल कर आएगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक ग्रुप के अंदर कॉम्प्लेक्स बीजगणित का हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक ग्रुप में कॉम्प्लेक्स बीजगणित। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अर्थ समझने के लिए अच और के, स्टूडेंट्स माना अच और के किसी समूह जी के दो कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स है तो उनका गुणा अच और के और प्रतिलोम अच इनवर्स निम्न प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर अच के और इसका मान है स्टूडेंट्स स्मॉल अच और के, तो यहाँ पर अच है वो स्मॉल अच भी क्या है, कैपिटल अच के अंदर बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल के है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर प्रतिलोम एलिमेंट है, उसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, अच का इन्वर्स। और यहाँ पर अच है वो क्या है, स्मॉल अच कैपिटल अच के अंदर क्या करेगा स्टूडेंट्स, बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अच के अंदर दो एलिमेंट -2 और 4 है, जबकि के अंदर दो एलिमेंट 1 और 3 है। समूह Z प्लस के दो कॉम्प्लेक्स हो तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच और के इनके अंदर दो एलिमेंट है, और जो क्या है समूह Z प्लस के दो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर अच और के का अगर हम मान निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो अच और के का मान है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात एक ही है स्टूडेंट्स, संक्रिय है वो क्या है, योग के लिए क्या है, संक्रिय है वो किसके लिए है, योग के लिए। तो योग के लिए हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम -2 और 1 इनका योग कर देंगे, -2 और प्लस का 1। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, -2 और प्लस का 3, उसके बाद में 4 और प्लस का 1, और 4 और प्लस 3। इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स बीजगणित का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में -1 प्लस का 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर
7 मान निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अच और के, और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स -1, 1, 5 और 7 ये एलिमेंट क्या होंगे, उपस्थित होंगे अच के अंदर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अच इन्वर्स का मान निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, देखिए अच इन्वर्स, और संक्रिया का ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रिया है वो प्लस के अंदर है, संक्रिया क्या है, प्लस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अच इन्वर्स का अगर हम मान निकालते हैं और संक्रिया क्या है स्टूडेंट्स, प्लस चिन्ह के अंदर दी हुई है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, अच का मान निकालना है। अच दिया हुआ है और अच इन्वर्स का मान हमें क्या है, निकालना है। तो यहाँ पर केवल और केवल हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, चिन्ह उल्टे कर दे होंगे। यहाँ पर क्या है, चिन्ह उल्टे करने होंगे। तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर -4 लिखा जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम के इन्वर्स का मान निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करने के बाद में -1 और -3 मान निकल कर आएगा, -1 और -3। यहाँ पर मान कब निकलेगा, जब देखिए स्टूडेंट्स प्लस संक्रिया है तो इस तरीके से मान निकलेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रगुण भी दिए हुए हैं और इनका हमें अध्ययन करना होगा स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स के प्रगुण, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स के प्रगुण है, इनका भी हमें क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जी एक समूह है, जी मेरे पास क्या स्टूडेंट्स एक समूह है और इसके कॉम्प्लेक्स है वो एच, के और एल। जी मेरे पास एक ग्रुप है और एच, के और एल मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सहचर्यता नियम का क्या होता है, सदैव और पालन होता है स्टूडेंट्स। कौन से नियम का पालन होता है, सहचर्यता या सहचारी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इनका सदैव क्या होगा, पालन होगा। तो यहाँ पर देखिए एच, के और एल और बराबर एच, के और एल। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, एच के मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो यहाँ पर के और एल के लगेगा ब्रैकेट, और अगर मैं के एल के ब्रैकेट लगाता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर एच और के ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक उत्क्रमण नियम का भी क्या होता है, पालन होता है। कौन से नियम का, उत्क्रमण नियम का भी क्या होगा स्टूडेंट्स से पालन होगा। तो उत्क्रमण नियम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, एच और के, और अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो यहाँ पर के इन्वर्स पहले आएगा और फिर एच इन्वर्स निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, इसे उत्क्रमण नियम बोलते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स उत्क्रमण नियम का भी क्या होता है, पालन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरा प्रगुण है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए एच जी का उपसमूह है हो तो एच इन्वर्स का मान एच के बराबर होगा स्टूडेंट्स। यह प्रॉपर्टी और एक अगली प्रॉपर्टी, एक अच्छी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एच जी का एक सबसेट है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना क्या है, एच इन्वर्स का मान एच के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम क्या है स्टूडेंट्स, से सत्य नहीं है। अब अगली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या लगानी होगी, एच और एच, और इसका मान एच के क्या आएगा, बराबर आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स के प्रगुण के अंदर हमें 4 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सहचर्य नियम का पालन होगा, उत्क्रमण नियम इस प्रकार से लगेगा, एच जी का एक सबसेट है तो एच इन्वर्स का मान एच के बराबर होगा, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अंतिम क्या है, एच इंटू एच, और इसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, एच के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नोट के अंदर हमें एक क्या बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए एच के और के एच जो हमने पहले मान निकाला है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ क्या नहीं है स्टूडेंट्स, कि स्मॉल एच के और एच और के और एच इसका मान बराबर, ऐसा अर्थ कभी नहीं लगाना स्टूडेंट्स। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल एच है वो कैपिटल एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल के है वो भी क्या है, कैपिटल के अंदर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, से बिलोंग कर रहा है। वास्तव में समूचे एच के का प्रत्येक अवयव के एच में उपस्थित है, और के एच प्रत्येक अवयव एच के में क्या है, उपस्थित है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स,
एलिमेंटों से अर्थ लगाना है, न कि इस तरीके से ये मान आपस में कभी भी बराबर नहीं होते। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अच के इसका मान निकालने के बाद में जो एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर केच के अंदर भी वो एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट आएंगे, ऐसा अर्थ समझना है हमें यहाँ पर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, उपसमूह के अभिलक्षणिक कुछ प्रगुण दिए गए हैं। क्या है? उपसमूह। और उपसमूह किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें सिद्ध करना हो तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो थ्योरम का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर दो थ्योरम है, वो कौन कौन सी है, उसके बाद में हम उसको प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें उपसमूह होने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है और क्या पर्याप्त है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपकी थ्योरम 2.2 है। तो यहाँ पर पहली थ्योरम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो आवश्यक कंडीशन है वो सदैव और सदैव याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है और उसको उपसमूह सिद्ध करना हो तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पर डायरेक्ट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है, अप्लाई करनी होगी। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स आपको याद भी रखना होगा। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, किसी समूह जी का कोई एरिकत उपसमुच्चय अच एक उपसमूह होगा यदि दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये थ्योरम का स्टेटमेंट कभी याद नहीं रखना है। यहाँ पर जो देखिए स्टूडेंट्स, हमें याद क्या रखना होगा, किसी भी समुच्चय जी का कोई एरिकित समुच्चय अच एक उपसमूह होगा यदि दी। इसका मतलब यदि दी आ गया स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम है वो दोनों तरफ से क्या है, हमें सिद्ध करनी होंगी स्टूडेंट्स। तो हमें क्या किस प्रकार से सिद्ध करनी होंगी, देखिए ए भी एक अच का एलिमेंट है स्टूडेंट्स, और बी भी एक किसका एलिमेंट है, अच का एलिमेंट है। अच यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसेट समझिए या फिर इसे कॉम्प्लेक्स समझिए। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ए बी और बी का इनवर्स बी अच के अंदर हम बिलोंग्स टू करवा दें तो यहाँ पर उपसमूह सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब हमें अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एरिकित समुच्चय अच के रूप में एक उपसमूह सिद्ध करना हो तो हमें सिद्ध कौन सी प्रॉपर्टी करनी होगी स्टूडेंट्स, ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी एक अच का एलिमेंट है, और ए इंटू बी इनवर्स बी हम अगर अच के अंदर बिलोंग्स टू करवा दें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या है, उपसमूह सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पर संक्रिया है वो नोट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर संक्रिया हमें क्या है, संक्रिया अगर हमें योग के रूप में दी हुई है स्टूडेंट्स, क्या है, योग के रूप में दी हुई है, तो यहाँ पर उपसमूह सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, ए भी एक अच का एलिमेंट है स्टूडेंट्स और बी भी एक अच का एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट प्रदर्शित कर देंगे, हम अच का एलिमेंट प्रदर्शित कर देंगे। तो ये क्या है, उपसमूह सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर योग संक्रिया दी हुई है तो यहाँ पर a माइनस बी भी हम किसका एलिमेंट सिद्ध कर देंगे स्टूडेंट्स से, अच का सिद्ध कर देंगे। अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स संक्रिया गुणा के अंदर है तो a और b का इन्वर्स किसका सिद्ध कर देंगे, अच का। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स हम सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में यहाँ पर एक 2.3 थ्योरम है, वो हम किस प्रकार से उपसमूह को सिद्ध करने में यूज में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2.2 और 2.3 में फ़र्क क्या रहने वाला है, पहले तो ये समझेंगे हम। किसी समूह जी का कोई एरिकत। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन तो ऊपर वाली पर में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, परिमित उपसमुच्चय, परिमित उपसमुच्चय अच एक उपसमूह होगा यदि दी। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर 2.2 और 2 थ्योरम पूछी जाती है तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर परिमित नाम है, यहाँ पर क्या है, परिमित नाम है, और ऊपर वाली थ्योरम के अंदर कहीं भी परिमित नाम नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एरिकित उपसमुच्चय अगर दिया गया है तो हमें a इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या करना होगा, अच सिद्ध करना होगा। लेकिन यहाँ पर परिमित उपसमुच्चय अच एक उपसमूह कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा स्टूडेंट्स,
ए भी एक अच का एलिमेंट है और बी भी एक अच का एलिमेंट है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स ए बी भी अच का सिद्ध कर दें, यहाँ पर क्या है बी इनवर्स नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, ए इंटू बी और बिलोंग्स टू अच हम प्रदर्शित या दिखला देंगे तो यहाँ पर उपसमूह सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? उपसमूह सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स उपसमूह का हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद में इस दोनों थ्योरमों को हम प्रूफ करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बुक के अंदर है, हिंट देता हूँ किस प्रकार से हमें उपग्रुप को सिद्ध करना होगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि इकाई के n वें मूलों का समुच्चय गुणात्मक समूह है C0 और गुणा का एक उपग्रुप है होता है। तो यहाँ पर इकाई के n वें मूलों का एक समुच्चय दिया हुआ है स्टूडेंट्स गुणा संक्रिया के लिए, और इसको उपग्रुप हमें क्या है सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये देखिए स्टूडेंट्स, कहीं यहाँ पर परिमित नाम दिया हुआ है क्या? यहाँ पर परिमित नाम तो है नहीं स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स हमें कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का पालन करवाना होगा, हम इस प्रॉपर्टी का पालन करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी एक अच का एलिमेंट है, ए बी इनवर्स भी अगर हम अच का प्रदर्शित या दिखला दें तो ये क्या है उपग्रुप सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अच बराबर x बिलोंग्स टू C0 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इकाई के n वें मूल, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स x की पावर n और इसका मान क्या है 1 दिया हुआ है। अच में n समिश्र संख्या हैं, अच में क्या है स्टूडेंट्स n समिश्र संख्या हैं, अतः अच ग्रुप C0 और गुणा का एक एकीकृत उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x और y दो क्या है अच के एलिमेंट है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमने a और b लिया है, यहाँ पर क्या है केवल और केवल x और y है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x और y बिलोंग्स टू अच, तो x की पावर n इसका मान भी एक है स्टूडेंट्स और y की पावर n इसका मान भी क्या है एक मान है। तो इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, यहाँ पर y का हमें क्या है प्रतिलोम निकालना होगा स्टूडेंट्स, और तो y का प्रतिलोम क्या होगा 1/y की पावर n लिखा जाएगा। तो x की पावर n और इंटू 1 और y की पावर n। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x की पावर n इसका मान भी 1 है और y की पावर n इसका मान भी क्या आएगा 1 निकल कर आएगा, क्योंकि 1 के अंदर 1 का भाग 1 शेष रहेगा। तो यहाँ पर परिणामी मान हमारा क्या आएगा 1 निकल कर आता है। या फिर हम किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स x/y और इसकी पावर n और बराबर 1, या x और y की पावर -1 और यहाँ पर क्या है n कॉमन ले लेंगे ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मान क्या है 1। तो यहाँ पर इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं x इंटू वाई इनवर्स भी क्या है अच का एलिमेंट हमने सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स अच समूह जो कॉम्प्लेक्स 0 है, 0 को यहाँ पर सम्मिलित नहीं करना है और गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा ये कि उपग्रुप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम सेकंड किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर देखिए इन क्वेश्चनों स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी वही लगनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बुक के अंदर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सिद्ध कीजिए कि अच बराबर यहाँ पर समिश्र संख्या के रूप में क्या संख्याएँ दी हुई है और ए और बी का मान है वो परिमित संख्या के रूप में हमें लेना है स्टूडेंट्स, और समूह C+ का क्या है एक हमें उपग्रुप सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स अच C का एक एकीकृत उपसमुच्चय x और y क्या है अच के एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x का हमारा मान क्या होगा, यहाँ पर a1 और यहाँ पर a1 लिख देंगे, और y का मान निकालते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और अगर देखिए अगर हमें तीसरा मान भी निकालना होता साहचर्य नियम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 3 और 3 लिख लेते थे। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या है प्लस संक्रिया के लिए, तो यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करवाना होगा। देखिए स्टूडेंट्स a भी एक अच का एलिमेंट है, b भी एक अच का एलिमेंट है, और a माइनस b अगर हम अच का दिखला दें या प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या है स्टूडेंट्स सबसेट है सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई भी हमें क्या है अच का दिखलाना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x का मान इतना है और y का मान इतना है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं एक साथ में लिख देते हैं और काल्पनिक संख्याएं एक साथ में लिख देते हैं, जो क्या है अच के अंदर बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं x माइनस वाई है वो क्या है अच के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम अच समूह C+ का क्या है एक स्टूडेंट से उपग्रुप है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच C0 का क्या है एक एकीकृत उपग्रुप है,
और यहाँ पर x और y किसके एलिमेंट है स्टूडेंट्स, अच के। तो यहाँ पर x का मान इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर देंगे और y का मान यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ कोडिंग करनी है हमें। यहाँ पर 1 1 लिखना, यहाँ पर 2 2, अगर हमें 3 मान लेने हो तो 3 3 लिख देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स a1 a2 b1 b2 सभी के सभी एलिमेंट क्या है, परिमेय संख्या के अंदर है। और यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन का पालन करवाना होगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इसका मान हमें शून्य नहीं लेना है और इसका मान भी क्या है, शून्य नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी भिन्नात्मक रूप में संख्या दी हुई है और उसका हर का मान अगर शून्य हो जाता है तो किसी भी संख्या के अंदर शून्य का भाग देते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटिव मान आता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसका मान क्या है, शून्य तो लेंगे नहीं। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मान लिखने के बाद में यहाँ पर कॉन्जुगेट से क्या है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसका सूत्र लग जाएगा नीचे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर a2 का स्क्वायर और माइनस 2 और b का स्क्वायर, इस तरीके से सूत्र के अंदर लिखने के बाद में क्या परमेकरण कर लेंगे। यहाँ पर परमेकरण करने के बाद में, हल करने के बाद में ये मान शेष रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अंडरूट 2 है, वो एक तरफ कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में इस तरीके से मान आएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो यहाँ पर शून्य हमें लेना नहीं है। परिणामतः ये मान क्या है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है x इंटू वाई इनवर्स क्या है, अच के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अच सम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 को छोड़कर गुणा के लिए क्या है, उपग्रुप है, सिद्ध हो जाता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स आगे एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, एक सबसेट पूछा गया है। तो हमें किस प्रकार से हल करना होगा। मान लीजिए मेरे पास G1 इस तरीके से समुच्चय दिया हुआ है और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसकी सारणिक का मान निकालते हैं तो इसका मान हमें क्या है, शून्य नहीं लेना है, बाकी कुछ भी मान हम ले सकते हैं। और अच का मान देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से लेना है और यहाँ पर इसकी सारणिक के अंदर मुख्य विकर्ण का अगर हम गुणा करवाते हैं तो इनका मान भी हमें क्या है, शून्य नहीं लेना है। स्पष्ट है अच ग्रुप G का क्या है, एक एरिकित सबसेट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सबसेट है तो यहाँ पर मान लीजिए जो मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स है उसको मैंने नाम A दे दिया है और दूसरी मैट्रिक्स को नाम B दे दिया है स्टूडेंट्स, जो क्या है अच के अंदर क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर A का मान हम किस प्रकार से कोडिंग देंगे स्टूडेंट्स, A1 B1 और D1 कर देंगे और यहाँ पर 2 2 कर देंगे सभी जगह। और सभी के सभी जो एलिमेंट है मैट्रिक्स की वो R के अंदर क्या है, बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इनका मान हमें क्या है, शून्य नहीं लेना है। फिर हमें क्या करना होगा, इसका B इन्वर्स निकालना होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है, AB इन्वर्स B क्या है, अच का एलिमेंट क्या है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम B इन्वर्स का मान निकालते हैं स्टूडेंट्स, और B इन्वर्स का मान निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ B बटा B का सारणिक। अब यहाँ पर B की सारणिक का मान देखिए स्टूडेंट्स 1 बटा A2 और D2 निकल कर आएगा, और एडजॉइंट ऑफ B का मान इतना निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ B निकालने के लिए क्या करना होगा, मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों का आपस में चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए A2 की जगह D2 लिख देंगे और यहाँ पर और D2 की जगह A2 लिख देंगे, और मुख्य विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट शेष रह गए इनके चिन्ह परिवर्तन करने हैं स्टूडेंट्स। क्या करने हैं, चिन्ह परिवर्तन। और ये क्या है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ही चेंज करने हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में चेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो एलिमेंट ही चेंज करने हैं, और जबकि मुख्य विकर्ण के अलावा है इनके चिन्ह चेंज करने हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ B का मान इस प्रकार से निकल जाएगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई अचर राशि हो और यहाँ पर इसके अंदर क्या है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद में इतना मान शेष रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आगे हम A का B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ट्रिक पहले मैंने बताई है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद में ये मान आएगा जो कि क्या है, अच के अंदर बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं A भी एक अच का एलिमेंट है, B भी एक अच का एलिमेंट है, और AB इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, अच का एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अच G का क्या है, कि सब ग्रुप है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगले वीडियोज़ के अंदर हम इन दोनों परिमेयों को हम सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।